वेलकम टू रोजगार क्लासेस। और आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज अपना परिवार रोजगार क्लासेस ने 500 सब्सक्राइबर बेस का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें आपका योगदान बहुत प्रशंसनीय है। और आप ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे ताकि आप किसी भी एग्जाम में कभी पीछे असफल ना हो, कभी आपके मार्क्स कम ना आए। इसके लिए हम पूरी तरीके से तत्पर हैं। और आपका एग्जाम जो प्रस्तावित है 30 सितंबर को होने वाला है, 67 बीपीएससी, तो इसके लिए अब क्या है कि समय बहुत कम बचा है, तो आप बिल्कुल इससे परेशान ना हो, टेंशन मत ले। होता है एग्जाम बिल्कुल पास होता है तो घबराना, परेशान होना, बहुत सारी समस्याएं रहती है, आदमी सोचता है क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप बिल्कुल रिजल्ट के बारे में फिक्र ना करें, आपका पूरा फोकस होना चाहिए इस समय कि क्या क्या हम रिवीजन करें, वो सिलेक्टिव टॉपिक हम जो है वो रिवाइज करें ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ सके और हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो ऐसे घबराहट की स्थिति में आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप जब मनोबल टूट जाए तो आप एक चीज़ याद रखें कि एक शेर है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिसके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण को छोड़ा होगा या तो डर के भागे होंगे। तो इसी के साथ फिर आज की क्लास शुरू किया जाए। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार की जो रिवर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे 2 से 3 क्वेश्चन प्रतिवर्ष पूछा जाता है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले तो हम देखेंगे जो बिहार है उसमें रिवर्स सिस्टम किस तरीके से है, उसके आगे धीरे धीरे हम एक एक करके सभी रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हम रिवर्स लेते हैं। पहला जो बिहार की सबसे बड़ी रिवर है वो है गंगा रिवर जो है ये 445 किलोमीटर बिहार में बहती है, जो बिहार को 2 हिस्सों में बांटती है, एक उत्तरी हिस्सा और एक दक्षिणी हिस्सा, 2 हिस्सों में इसको बांटती है। अब देखिए ऊपर से कौन कौन सी नदियां आती हैं उसको हम देखेंगे, नीचे से देखेंगे और किस तरीके से क्यों इसी में मिलती हैं गंगा में आके, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए एक झलक पहले ले लेते हैं, ऊपर का देखते हैं, उसके बाद से हम साउथ का देखेंगे, यानी कि दक्षिण की जो नदियां हैं उनको देखेंगे। तो देखिए जो आपकी उत्तरी साइड की नदियां हैं ये हैं हिमालयन रिवर। हिमालयन रिवर क्या है, जो हिमालय की पहाड़ियों से निकलती हैं, नेपाल से निकल के आती हैं, कुछ इधर जो आपकी महानंदा है ये आपकी दार्जिलिंग से निकल के आती है। तो एक एक करके हम सभी को देखते हैं। पहले आप इसको देखा जाए, गंडक को देखा जाए तो गंडक आपकी निकल के आ रही है इधर से, देखिए हिमालय साइड से निकल के आ रही है, गंडक आई आपकी ये एक मिनट सॉरी, फिर बूढ़ी गंडक आई, ये बूढ़ी गंडक हो गई, बूढ़ी गंडक हो गई, ये बागमती हो गई, उसके बाद से आपकी कमला हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गई। तो ये आपकी उत्तर की नदियां हैं, ठीक है। इधर क्या है कि बाढ़ बहुत आती है, क्योंकि इन नदियों में सालों साल पानी भरा रहता है। इनको सदा नीरा रिवर्स बोला जाता है क्योंकि इसमें पानी बराबर रहता है। और जो साउथ की नदी होती हैं ये पठारी नदियाँ या प्रायद्वीपीय नदी इनको बोला जाता है। तो इनमें क्या होता है कि सीजनल होता है, जैसे बारिश के टाइम पे इनमें पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बाकी टाइम पे कम रहता है, इसलिए इधर सूखा क्षेत्र हो जाता है। तो बिहार का आपका जो साउथ का क्षेत्र है ये सूखा क्षेत्र हो जाता है, ऊपर का जो क्षेत्र है उसमें फ्लडेड रीजन हो जाता है, बहुत बार बाढ़ की बहुत समस्या रहती है। तो और एक ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सभी नदियाँ चाहे वो साउथ की हो या फिर नॉर्थ की हो वो गंगा में ही आके क्यों फ्लो करती हैं। तो उसका ये कारण ये है कि गंगा जो है ये आपका जो बिहार का जो हिस्सा है बीच वाला, ये हिस्सा दोनों तरीके से ऐसा है कि इधर झारखंड है, एमपी है, ये ऊपर हिस्सा जो है ये ऊपर उठा हुआ है, फिर आपके जो इधर का हिस्सा जो हिमालय साइड का ये भी ऊपर उठा हुआ है। इस तरीके से बीच में जो है ढलान बनता है। तो ढलान होने की वजह से उधर से भी जो रिवर्स आती हैं गंगा में आके मिलती हैं, मर्ज हो जाती हैं, नीचे से जो रिवर जाती हैं ये भी आके गंगा में मर्ज हो जाती हैं। तो हम एक एक करके सभी रिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लेंगे गंगा रिवर्स। गंगा के बारे में पहले जानते हैं, अच्छे से इसको डिटेल में जानते हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रिवर्स है। तो आपसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से डिस्कस किया जाएगा ताकि आपका ज़्यादा समय ना जाए और इफेक्टिव पढ़ाई किया जाए। तो पहले तो देखते हैं हम गंगा के बारे में।
तो गंगा में क्या है कि ये दो हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटती है। इसका टोटल लेंथ जो बिहार में है वो 445 किलोमीटर है। बिहार में टोटल लेंथ जो गंगा का है वो 445 किलोमीटर है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि किन किन ये जिलों से होकर गंगा बहती है। तो गंगा जो है बिहार के 10 जिलों से होकर बहती है। तो वो जिले कौन कौन से हैं, आइए उन जिलों को देख लेते हैं। गंगा जो 10 जिलों से जाती हैं वो जिले कौन कौन से हैं। तो पहला तो ये है आपका, एक मिनट, ये देखिए आपके 10 जिले हैं, ठीक है, जो गंगा के किनारे बसे हैं। भोजपुर पहला जिला लेते हैं, भोजपुर, सारण, बक्सर, वैशाली, पटना, बेगूसराय खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय तथा मुंगेर। ये 12 जिले हैं जहां से गंगा होते हुए गुजरती है। अगला है गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको देख लेते हैं। तो आप ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, गंगा नदी बिहार के किस जिला से बिहार में प्रवेश करती है। तो कौन सा जिला है, बक्सर जिला है। चौसा वो जगह है जहां से बक्सर जिला में गंगा प्रवेश करती है और ये बिहार को 2 भागों में बांटती है। अब 445 किलोमीटर, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, 445 किलोमीटर का टोटल लेंथ है। वैसे गंगा का जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ की बात कर रहे हैं, वह है 2525 किलोमीटर। टोटल गंगा का जो लेंथ है 2525 किलोमीटर है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि गंगा की नदी की सर्वाधिक लंबाई किस जिला में है। तो किस जिला में है, पटना में है। पटना कहाँ पे है, तो पटना आपका ये वाला क्षेत्र है। पटना ये वाला क्षेत्र, बीच वाला जो आपका पोर्शन है, ये पटना पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंगा रिवर का फ्लो होता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। आगे देखते हैं, आपने ये देख लिया 12 जिलों से होके जाती है, ये भी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब एक चीज़ अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि कौन कौन सी नदियाँ हैं जो दक्षिण से, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी उत्तर से हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। दक्षिण से है कौन सा है, कर्मनासा है। कर्मनासा यूपी से बॉर्डर टच करती है। सोन रिवर है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, अजय नदी है। ये सब दक्षिण से नदियाँ हैं। उत्तर से कौन कौन सी नदियाँ हैं, उत्तर से ऊपर देख लेते हैं। उत्तर से नदियाँ हैं कौन कौन सी, गंडक है, घाघरा है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है और कमला नदी है। ये सारी नदियाँ हैं उत्तर साइड से। ये सदा नीरा नदियाँ हैं जो ऊपर साइड वाली हैं। ये हैं, ये मानसून पे निर्भर करती हैं। तो ये हमने गंगा के बारे में देख लिया। अब जो गंगा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा का नाम कहाँ से गंगा है, कहाँ से, मतलब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकली, यहाँ से भागीरथी के नाम से निकलती है, इधर से अलकनंदा रिवर आती है। ये देवप्रयाग के पास दोनों का मिलन होता है, भागीरथी और अलकनंदा का। तो देवप्रयाग से आगे जब गंगा बहती है तो इसका नाम गंगा के नाम से जाना जाता है। अगले पे चलते हैं। अब एक एक करके हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेते हैं उत्तरी बिहार की नदियाँ, यानी वो नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं। तो उसमें लेते हैं घाघरा। घाघरा नदी जो है आपकी 83 किलोमीटर बिहार में बहती है और ये कहाँ से प्रवेश करती है, तो सारण जिला से ये गुठनी में, सारण जिला के गुठनी में प्रवेश करती है घाघरा नदी। तो आइए ऊपर एक बार देख लेते हैं मैप के थ्रू, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। घाघरा नदी देखिए ये सारण में प्रवेश की, लेकिन ये क्या होता है कि सिवान जिला को टच करके बॉर्डर बनाते हुए जाती है। सिवान जिला के साथ बॉर्डर बनाते हुए प्रवेश करके सारण में जाती है और जाके आगे ये गंगा में मिल जाती है। घाघरा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको देख लेते हैं। घाघरा के बारे में क्या है, सिवान एवं सारण से होते हुए गुजरती है, 2 जिलों से कवर करती है। कहाँ पे ये नदी में मिल जाती है, तो रेविलगंज जो सारण में है वहाँ पे ये गंगा नदी में मिल जाती है। रेविलगंज सारण में, वहाँ गंगा नदी मिल जाती है। बिहार में प्रवेश करते हुए कुछ दूरी तक उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारण करती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। आइए आगे चलते हैं। आप लेते हैं गंडक नदी को। गंडक नदी देखते हैं कहाँ से प्रवेश करती है। तो गंडक नदी प्रवेश कर रही है आपकी कहाँ से, बिहार में वाल्मीकि नगर जो कि पश्चिमी चंपारण में है, वहाँ से प्रवेश कर रही है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारण करती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारण करती है ये गंडक नदी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारण करती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
कि वो कौन कितनी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के साथ सीमा निर्धारण करती है। तो ये गंडक है, घाघरा है, कर्मनाशा है, और ये आपकी गंगा भी थोड़ा सा गंगा बनाती है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा बना रही है, यहाँ पे थोड़ा सा बना रही है, यहाँ पे इस जगह थोड़ा सा गंगा बना रही है। ये कर्मनाशा इधर बना रही है, ठीक है, इधर घाघरा बना रही है, और यहाँ पे बनाएगी ऊपर साइड में देखा जाए तो यहाँ बना रही है ये गंडक बना रही है। गंडक के बारे में और देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके देख लेते हैं। सीमा निर्धारण हो गया। गंडक नदी पूर्वी और पश्चिम चंपारण से होते हुए सारण, गोपालगंज, सिवान तथा मुजफ्फरपुर को प्रवाहित होते हुए, यानी कि वहाँ से बहते हुए ये आगे जाती है। कहाँ मिलती है ये? हाजीपुर में मिलती है, गंगा नदी में। हाजीपुर जगह है, यह मात्रा उल्टा हो गया, तो हाजीपुर में ये जाके गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है बिहार में? तो 250 किलोमीटर इसकी गंडक नदी की लंबाई है। अगला लेते हैं नदी, अगला नदी है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का जो उद्गम स्थान है वो है चौतरवा बिशंबरपुर। चौतरवा बिशंबरपुर में पश्चिमी चंपारण में है, जहाँ से उसका उद्गम है। बूढ़ी गंडक जो है, बूढ़ी गंडक ये 320 किलोमीटर की लंबाई बिहार में है। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी लंबाई, यानी लंबाई के मामले में सब गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो बूढ़ी गंडक है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बूढ़ी गंडक है। संगम देख लेते हैं। संगम गंगा नदी में खगड़िया जिला में होता है, जो कि खगड़िया जिला आपके पता ही है कि गंगा वहाँ से होते हुए गुजरती है। सीमा साझा होता है गंगा और खगड़िया का, तो वहाँ खगड़िया जिला में जाके मिलती है। उत्तरी बिहार की सबसे तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है बूढ़ी गंडक। कभी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तीव्रतम प्रवाह वाली वो नदी कौन सी है? तो वह है बूढ़ी गंडक। नाम बूढ़ी है लेकिन प्रवाह बहुत तीव्रतम है इसकी, तो आप इसको याद रखेंगे, बूढ़ी गंडक तीव्रतम प्रवाह वाली। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम देखेंगे बागमती। बागमती अगला रिवर है आपका, हम लोग का बागमती के बारे में डिस्कस करेंगे। बागमती रिवर जो है नेपाल के शिवपुरी श्रेणी से इसका उद्गम हुआ है। बिहार में इसकी लंबाई जो है 394 किलोमीटर का इसका प्रवाह क्षेत्र है। बिहार में सोरावती ग्राम, यानी सीतामढ़ी जिला में सोरावती जो ग्राम है वहां से ये प्रवेश करती है बिहार में। और ये संगम इसका कोसी नदी में, बदला घाट, कोसी नदी में जाके बागमती मिल जाती है, बदला घाट। और अगला है आपका कमला नदी। आपने ऊपर बागमती देख लिया था, अब कमला नदी देखते हैं। कमला नदी का उद्गम स्थान जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी में। नेपाल के, कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे कि महाभारत श्रेणी कहाँ है, तो कहाँ है? नेपाल में है। वहीं से कमला रिवर निकलती है और इसकी जो लंबाई है बिहार में 120 किलोमीटर की है। बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर है। मधुबनी जिला के जयनगर से बिहार में प्रवेश करती है और मिथिलांचल की सबसे पवित्रतम नदी मानी जाती है। कमला नदी सबसे पवित्रतम नदी मिथिलांचल की। संगम इसका खगड़िया जिला में, यानी खगड़िया जिला में आके मिल जाती है आपकी, किससे? इसमें खगड़िया जिले में आके मिल जाती है। कहीं के दिया है कोसी में, कहीं के दिया है गंगा में, इसमें बागमती में। तो ये डाउट में है, अभी इसको कंफर्म किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे कौन सी रिवर है। आगे है आपकी, अब देखिए उत्तर की तो सारी नदियां हो गई, अब दक्षिण की नदियों को देखते हैं कौन कौन सी है। तो दक्षिण की नदियां हैं, एक तो कर्मनाशा है, तो कर्मनाशा से नहीं, अभी उधर की अभी रह गई है ये आपकी ये एक नदी, दो नदी रह गई है अभी। कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में देखते हैं। कोसी नदी बिहार की शोक भी कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसको ऋग्वेद में इसको कौशिकी बोला गया है। कोसी नदी को ऋग्वेद में क्या बोला जाता है? कौशिकी बोला गया है कौशिकी। बिहार में सुपौल जिला के भीमनगर के समीप प्रवेश करती है। बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर है। संगम कहाँ पे है इसका? तो गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार जिला में पड़ता है, वहां पे कोसी नदी प्रवेश कर जाती है गंगा में। कोसी नदी एक्चुअली बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है कि ये अपना पाथ बदलने के लिए जानी जाती है, बहुत तेजी से अपना पाथ बदलती है। और इसके पाथ बदलने के कारण हर साल कम से कम हजारों हेक्टेयर्स की जो फसल होती है खराब हो जाती है, नुकसान हो जाती है बिहार में।
तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। अगला नदी जो है आपका कौन सा है, क्या हो गया, महानंदा। महानंदा नदी जो है ये, इसका जो उद्गम स्थान है वो दार्जिलिंग से इसका उद्गम स्थान है। माँ हल्दीराम पहाड़ी दार्जिलिंग से निकलती है और बिहार के किशनगंज जिला, बिहार का किशनगंज वो जिला है जो वेस्ट बंगाल में बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ, वहाँ से ये प्रवेश करती है। इसका संगम गंगा नदी में बिहार के बाहर, ये बिहार में नहीं मिलती है, महानंदा जो नदी है ना ये बिहार में नहीं मिलती है, बिहार के बाहर ये मिलती है। कहाँ, ये बांग्लादेश में गोडागारी घाट जगह है, वहाँ पे उसका माउथ है, वहाँ पे ये मिलती है। आगे की कुछ नदियाँ हैं, अब हम साउथ दक्षिणी बिहार की जो नदियाँ हैं उनको देखेंगे। तो पहला नदी लेते हैं कर्मनासा लेते हैं। कर्मनासा कहाँ पे, पहले देख लेते हैं एक बार मैप में। कर्मनासा रिवर जो है ये रही आपकी, ये रही कर्मनासा रिवर। एक बार आखिरी में हम ना पूरा ओवरव्यू लेंगे इसका, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। कर्मनासा रिवर ये है, देखिए यहाँ से ऐसे बहते हुए जा रही है, ये भी जाके गंगा में आपके मिल जाती है। तो आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आगे ये चीज़ देखते हैं। कर्मनासा के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। उद्गम, तो कर्मनासा नदी का जो उद्गम स्थान है वो कैमूर पर्वत, हमने पिछली क्लास में डिस्कस की है कि कैमूर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कैमूर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, कैमूर में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। और वहाँ ये संगम इसका कहाँ पे है, तो बक्सर में जाके ये, बक्सर में चौसा बक्सर जिला में जाके ये गंगा में मिल जाती है। तो आपने देखा घाघरा नदी जो है चौसा बक्सर से जाके बिहार में प्रवेश करती है, गंगा नदी में मिलती है, और वहीं पे कर्मनासा नदी जो है ये गंगा में जाके मिलती है। अगला पॉइंट है इसका, इसको अपवित्र नदी माना जाता है, अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा निर्धारण भी करती है, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस ही किया है कि 4 नदियां हैं जो बॉर्डर शेयर करती हैं, मतलब बॉर्डर बनाते हुए जाती हैं बिहार में, उसी में से एक कर्मनासा नदी भी है। अगला है सोन नदी। सोन नदी बिहार में रोहतास जिला में प्रवेश करती है। बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। इसका संगम स्थान जो है वह है कहाँ पे है, तो मनेर पटना में है, गंगा नदी में जाके सोन नदी मिल जाती है। अगला है कि सबसे प्राचीनतम, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बिहार की सबसे प्राचीनतम सिंचाई परियोजना कौन सी परियोजना थी, तो वो कौन सी थी, सोन नहर परियोजना सबसे पुरानी थी। और इस पे एक बांध है, हो सकता है ये भी आपसे पूछा जाए कि कौन सा बांध है, तो वो है डेहरी बांध सोन नदी पे बना हुआ है बिहार के अंदर, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला है पुनपुन नदी है, इसका उद्गम स्थान है पलामू झारखंड। पलामू कहाँ है, झारखंड में पुनपुन नदी का उद्गम स्थान है। बिहार में इसका प्रवेश गया जिला में माना जाता है। और कहाँ किन किन जिलों से बहती है, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, पटना जिला से होकर ये बहती है, प्रवाहित होती है। संगम स्थान इसका गंगा नदी है फतुहा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका आपसे कि पुनपुन नदी जो है वो गंगा नदी में किस जगह पे मिलती है, तो फतुहा मिलती है, जो कि पटना में है। फतुहा जगह है, आपको याद रखनी अच्छे से, फतुहा। तो आइए अगली नदी लेते हैं। अगली नदी कौन सी नदी है हमारी, तो फल्गु नदी है, जो कि पुनपुन के पास है। फल्गु नदी को निरंजना नदी भी बोलते हैं, और इसी निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो फल्गु नदी का पहले तो उद्गम स्थान देखेंगे, लीलाजन निरंजना व मोहन नदी के संगम गया बिहार से निकलती है, और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए फेमस है गया। अगला नदी लेते हैं, वो है कौन सी नदी, तो क्यूल नदी है। क्यूल नदी के बारे में जानते हैं, इसका उद्गम स्थान है गिरिडीह जिला, जो कि झारखंड में पड़ता है। अगला क्या है कि बिहार में कहाँ से कहाँ प्रवेश करती है, तो ये सत पहाड़ी जगह है, जो कि जमुई जिला में पड़ता है। वही जमुई जिला जो नागी नेक्ट्री पक्षी अभ्यारण्य के लिए फेमस है। हमने मैप थ्रू बिहार में इसके बारे में डिस्कस किया था। अगला इसका पॉइंट है कि इसका संगम स्थान कहाँ है, तो ये संगम कहाँ पे है, संगम सूरजगढ़ लखीसराय में जाके मिल जाती है, किसमें, तो ये गंगा में मिल जाती है। अगला है अजय नदी, इसका उद्गम स्थान है बटपाड़ कहाँ है, जमुई जिला में पड़ता है। अगला पॉइंट है बिहार में प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है, किस किस जिलों को मतलब
ये कवर करती है तो जमुई और मुंगेर से होते हुए ये जाके गंगा में मिल जाती है। नहीं, गंगा में नहीं, सॉरी, ये भागीरथी नदी में मिलती है जो कि पश्चिम बंगाल में जाती है। ये भागीरथी नदी में मिलती है। अब ये तो हमने पूरा देख लिया डिटेल्स में। आइए एक बार मैप के माध्यम से थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं ताकि आपका यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो गलत ना हो। सॉरी। तो एक बार देख लेते हैं जो उत्तर की नदियाँ हैं, क्रम देख लेते हैं। उत्तर की नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा है जो गंगा में आके मिलती है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बूढ़ी गंडक, ये बूढ़ी गंडक हो गई, बागमती हो गई जो कि आपके यहाँ बूढ़ी गंडक में आके मिल जाती है, फिर ये आके आपकी मिल जाती है इसमें, किसमें? बागमती है ये आके। अगला है ये आपका बागमती, बूढ़ी गंडक हम देख लिए, बागमती जो आके बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है लेंथ के मामले में, लंबाई के मामले में सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। उसके बाद से है कमला, कमला आके कोसी में मिल जा रही है। देखिए यहाँ कमला आके कोसी मिल जा रही है। कई जगह इसमें देता है कि कमला आके मिल जाती है आपकी बागमती में। तो ये कमला देखिए मैप के माध्यम से हम देख रहे हैं कि कमला आके कहाँ मिल रही है? कोसी में मिल रही है। फिर कोसी आके यहाँ पे मिल जा रही है आपके ये आपकी मिल गई किसमें? गंगा नदी में मिल गई। ये बांग्लादेश में जाके मिलती है, महानंदा। अब दक्षिण की जो नदियाँ उनको देख लेते हैं। तो कर्मनाशा है जो आके इधर मिल रही है गंगा में। उसके बाद से सोन रिवर है, पुनपुन रिवर है जो आके जब गंगा में मिल रही है, फल्गु है, ये यहाँ पे क्यूल है, और ये आपका अजय। तो ये सारी हमने नदियों को अच्छे से देखा। अगर जो आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।